ये देखें अभी आया ना इसका कलर, ये कलर चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मिर्चों का सालन। जैसे ये बड़ी अचारी मिर्च है, बड़े साइज की है, ये इतनी कड़वी नहीं होती। दोपहर के टाइम आप बनाएं किसी सब्जी के साथ या चावलों के साथ या वैसे ही रोटी के साथ खाएं तो आपको देखना कितना ये मजेदार ये मिर्च लगेगी। तो इसका बनाने का तरीका क्या है कि इसको ये देखिए कट लगा लिए, इस तरह आधे आधे हमने कट लगा लिए। बीज इसके अंदर ही रहते हैं, बीज इसके कड़वे नहीं होते। अगर छोटी मिर्च है आपके पास, उसके बीज बहुत कड़वे होते हैं तो वो निकाल लें आप। और ये लिया है सिरका, सिरके से हम इसको अंदर से अच्छी तरह में अंदर से अच्छी तरह इसको भरो। हाँ, ऐसे अच्छी तरह मैरिनेट करना है सिरके से। और ये तकरीबन इतनी सारी मिर्चें हैं और बहुत मजेदार बनती हैं। और इसको पकाने का तरीका है, इसको ज्यादा आंच पे नहीं और कम आंच पे भी नहीं, इसको कैसे पकाना है ये जुड़े रहे मेरी वीडियो के साथ, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें जाएंगी। और ये इसके स्पाइसेस हैं कि इसमें ये भुना कुटा जो धनिया है, ये देखिए इतना मोटा मोटा कूटा हुआ है, बहुत बारीक फाइन नहीं करना आपने। तो थोड़ी सी कलौंजी डालनी है और इसमें नमक डालना है। और इसमें सुर्ख मिर्च है, थोड़ी सी मैंने लिया है 1 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने लिया है नमक का। और गरम मसाला जो हमारा घर में अक्सर पिसा हुआ होता है गरम मसाला, वो मैंने लिया है तकरीबन 1.5 चम्मच टीस्पून। और 1 टीस्पून कुटी मिर्च ली है और हाफ टी स्पून जो हमने लिए हल्दी। तो ये इसके सारे स्पाइसेस है। और इसमें जाएगा दही। दही पहले मेरी जो रेसिपी उसमें दही मैंने नहीं डाला, इसमें मैं दही डालूंगी क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट इसका चेंज आता है, बहुत मजेदार बनेगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए सारी मिर्चों में अच्छी तरह इसको लगा के हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें रच बस जाए जो सिरका हम लगा रहे हैं। दोपहर के टाइम ये रेसिपी बनाएं, खाएं और मुझे दुआ देंगे। इतनी अच्छी और जबरदस्त ये रेसिपी है। देखिए सारे एक बाउल में ही करिए क्योंकि जो सिरका वगैरह होगा वो अंदर ही इसके रहे, बाहर ना गिरने पाए। कोई भी चीज है बजट के साथ बनाएं तो फायदेमंद के साथ। ये देखें अब ये बिल्कुल हमारी मिर्चें जो हो गई हैं तैयार। ये मसाले में ना जो दही बचा था, जो दही थोड़ा सा बचा के रखा था वो भी डाल दिया। और इसमें सूखा धनिया जो कुटा हुआ था वो डाला, गरम मसाला डाला और नमक डाला। सुर्ख मिर्च अब बिल्कुल भी नहीं डालनी। अब थोड़ी सी इसको शोखा सा करने के लिए हमने वो ऑरेंज कलर डाल दिया, फूड कलर। देखिए ये थोड़ा सा कलर आ गया है। अब ये हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। मिर्चें थोड़े थोड़े उड़ेंगे क्योंकि इसमें है हमारा मसाला जो लिक्विड था, इस वजह से। लेकिन जब ज्यादा मिकदार में आ जाएंगी ना तो खुद ब खुद ये चूल्हा भी कम कर दिया है 600 तक। हाँ, ऐसी सारी एक तरफ है। क्या अब 1 या 2 मिनट तक हम एक साइड में ही पकाएंगे, इसको हिलाना जुलाना नहीं, वरना इसका जो अंदर का है ना फीलिंग वो सारी निकल जाती है। हाँ, अब देखिए इसको हम पलटेंगे, दूसरी तरफ कर देंगे। जो साइड देखिए कितनी अच्छी इसकी साइड हो गई है। बहुत मजेदार, बहुत ही यम्मी बन के तैयार होता है। आप बनाएं, खाएं, फिर मुझे बताएं कि कैसा बना। आप बता देना, मुझे ये भी बताया करें कि आप किस शहर से हैं और कहाँ से मुझे देख रहे हैं। इसको बना के रखें हर सालन के साथ, खाएं और बहुत ही ये लजीज मिर्चें बनती हैं। अब देखिए मैंने जब इसको पलटा है तो मैंने इसको तेज कर दिया। अब दोबारा से हम इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए, वरना अंदर से कच्ची कच्ची मिर्चें रहती है और फिर टेस्ट इतना मजेदार नहीं लगता। तो हम थोड़ा सा इसको डाउन कर लेंगे 800 तक, ठीक है। वैसे दूसरे अगर आप चूल्हे पे कर रहे हैं वैसे आग आंच उसको कम कर लो। ये बचा हुआ थोड़ा सा सिरका, इसको क्या करना है वो लिक्विड अलग से बनाया है, ये बाद में हम मिलते हैं आपसे। अब 2 मिनट मजीद इसको देंगे ताकि इसका उस साइड में से इसका भी गोल्डन कलर आ जाए। ये देखें अभी आया ना इसका कलर, ये कलर चाहिए हमें। इस पे क्रिस्पी ही अच्छी लगती है। तो अगर हम वैसे ही उतार सकते हैं लेकिन वो ढीली ढीली सी होती है, लेकिन उसमें इतना मजा नहीं आता। ये क्रिस्पी जब होती है तो इतनी मजेदार बनती है। बस थोड़ा सा टाइम मजीद हम इसको देंगे, तकरीबन
इस मिर्चों को लगे हैं 5 मिनट लगे हैं। अब इसको हम निकालेंगे। अब तकरीबन हो गई है हमारी सारी मिर्चें। करीब कर लें थोड़ा सा। अब हम इसमें निकालेंगे बाउल में। अब रखते जाओ ऐसे ही के कलर इसका। अब दूसरा बैच हमारा तैयार हो रहा है, इसको भी हम इसी तरह ही कर लेंगे। फिर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी। ऑयल मैंने सरसों का ही यूज किया है। इसमें ये बहुत तीखी मिर्चें बनती हैं, बहुत मजेदार इसका जायका आता है। अब ये देखिए ये वाली मिर्चें भी तकरीबन सारी हो गई हैं। अब इसको हम बारी बारी निकालेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे करते ही इनको निकाल देंगे। ये अब क्या करना है, आगे जुड़े रहें मेरी वीडियो के साथ और देखते रहें कितने मजेदार से खाने इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे यूनिक की वीडियोस मिलेंगी। ऑयल इसमें तो ज्यादा ही डालें क्योंकि ऑयल से ही ये अच्छे लगते हैं रोटी के साथ। अब वो भी डाल दो इसमें, सिरका भी उठा के डाल दो। अब ये देखिए जो सिरका हमारा बचा है ना, ये भी हमने डाल दिया। अब इसको हम थोड़ा सा खुश्क करेंगे और फिर क्या करना है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। थोड़ी तेज आंच कर देंगे ताकि ये जल्दी से हमारा लिक्विड थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब ये देखिए ये हो गया तैयार। सारा इसके ऊपर जल्दी से सारा डाल दो इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से। बस ये देखें इतनी मजेदार ये बनती है। आप बनाएं खाएं फिर मुझे बताएं कि कैसी बनी है आपकी ये मिर्चें। डिश आउट करके भी दिखा दें का जो आप चाहें तो वो सिरका जो होता है वो पतला पतला रख सकते हैं, लेकिन फिर वो खाने में थोड़ा सा मसला ही रहता है। इसलिए ये देखें ये जो वो इसका घी होता है, इसमें जो मिक्स मसाला होता है, यही खाने वाली असल में चीज होती है। ये देखें ये इसके ऊपर पोर करें और ये मसाला है। अब देखें बहुत ही मजेदार बहुत ही यमी हमारी डिश बनके तैयार हुई है। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। खा के अल्लाह ताला का शुक्र जरूर अदा किया करें। खाने से पहले खाने की दुआ पढ़ा करें और खाने के बाद खाने की दुआ जरूर पढ़ा करें। तो अल्लाह ताला आपकी रिस्क में भी इजाफा फरमाएगा, आपकी उम्र में भी इजाफा फरमाएगा। अल्लाह ताला आपके हर काम में बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और बनाते जाएं, खाते जाएं। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और लाइक जरूर किया करें, शेयर भी किया करें मेरी वीडियो को। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।